साथ संगत जी प्रेम से कहना है। इस अर्क की नगरी में पहली बार आने का अवसर मिल रहा है और जैसे उत्साह, प्रेम और श्रद्धा के साथ इस समागम का आयोजन किया जा रहा है, एक एक संत के चेहरे पर जो हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है, एक खुशी जो दिख रही है इस सच की आवाज देते हुए इस खुले प्रांगण से। हर एक महात्मा, हर एक संत, ये जो अवसर मिला है कि इस प्रकार एक शहर के बीचों बीच जितना मानव परिवार इस आवाज को सुन रहा है उस सब तक हम अपनी ये जीवन की कहानी पहुंचा सके। ये जो जीवन में घटा है वो साझा कर सके। ये जो परमात्मा जिसको वेदों में, शास्त्रों में, जिसका यशोगान है, गीता कुरान में जिसका जिक्र है, जिसकी कथनी को हम पढ़ रहे थे, भिन्न भिन्न तरीके से पूज रहे थे, प्रयास कर रहे थे भक्ति करने का, पर वह सारे प्रयास सदगुरु की शरण में आकर मुकम्मल हो गए। वो जितने हमारे क्रिया कर्म, जो भी हम सोच रहे थे कि शायद इसे ही भक्ति कहा जाता है, जब सही मायनों में, सही रूप में भक्ति मिली तो समझ आया कि जो इससे पहले किया जा रहा था वो तो बस एक प्रयास था, दिशाहीन प्रयास। चल जरूर रहे थे पर कहीं पहुंच नहीं रहे थे। और अक्सर इंसान के जीवन, अधिकतर इंसानों का जीवन इसी प्रकार चलते चलते बिना कहीं पहुंचे बीत जाता है। हाल ही में दास ने वो एक कोल्हू के बैल की मिसाल दी थी कि कोल्हू का बैल पूरा दिन चलता है, पर जब रात होती है तो वहीं का वहीं खड़ा होता है जहां से उसने शुरुआत की थी। इसी प्रकार इंसान चल रहा है, निंद्रा, भोजन, भोग, इस संसार चक्र में चल रहा है इंसान। शरीर के लिए, मान बढ़ियाई के लिए, यश के लिए, पद के लिए, दौलत के लिए चल रहा है, पर कहीं पहुंच नहीं रहा है। और पहुंचने से ये मतलब नहीं कि अगर कल छोटे कच्चे मकान में रह रहा था आज पक्के मकान में रह रहा है। बिल्कुल, अगर इसको पहुंचना कहते हैं तो जरूर पहुंच रहा है इंसान। हम देखते हैं कितनी तरक्की मानवता ने, समाज ने की है, और हर इंसान भी अगर इसको पहुंचना कहते हैं तो जरूर पहुंचा जा रहा है। एक मंजिल से 2 मंजिल के घर तक पहुंचा जा रहा है, 2 मंजिल से 3 मंजिल के घर तक पहुंचा जा रहा है, साइकिल से स्कूटर तक पहुंचा जा रहा है, स्कूटर से गाड़ी तक पहुंचा जा रहा है। पर अगर यही पहुंचना है तो मेरी मन की अवस्था क्यों ऐसी नहीं होती कि मेरा मन भी कहे कि हाँ, कहीं पहुंचा गया है। क्यों किसी पड़ाव या किसी मुकाम को हासिल करने की कुछ ही देर में मन फिर चलना शुरू कर देता है अगली सीढ़ी की ओर, अगले पड़ाव की ओर। क्यों सब कुछ हासिल करके भी जिस चीज को हासिल करने का प्रयास किया, सपने संजोए कि इतना धन कमाना है, ये पदवी प्राप्त करनी है, इतना बड़ा मकान बनाना है, जो भी, अगर सारे पूरे भी हो जाएं
तब भी क्यों इंसान को ऐसा लगता है कि अभी भी चल ही रहे हैं, पहुंच क्यों नहीं रहे? क्योंकि जो संसार चक्र है इसमें कहीं पहुंचा नहीं जाता, इसमें सिर्फ चलता ही रहता है इंसान। जैसे आत्मा के लिए भी कहा गया है कि शरीर बदल बदल के भटक रही है, और अगर इस आत्मा को अपना निज घर नहीं मिलता, ये परमात्मा नहीं मिलता, फिर चलना शुरू, कहीं पहुंचती नहीं। 84 लाख योनियां कहते हैं उसके बाद ये शरीर मिलता है, और इस मानव तन में आकर अगर इस आत्मा का कल्याण ना हो तो फिर वो यात्रा फिर से शुरू चल रहा है। कोल्हू के बैल की तरह इंसान भी, इंसान की आत्मा भी पहुंच कहीं नहीं रही है। जिन उपलब्धियों को मंजिल समझा, जैसे ही वहां पहुंचे, वहां पहुंचते ही ऐसा लगता है कि दूर से देख रहे थे, जैसे सड़क पर कोई दूर से देखता है रेगिस्तान में चल रहा हो तो दूर से दिखाई देता है कि पानी है कहीं पड़ा। वहां पहुंचते हैं, लगता है प्यास बुझेगी, पर फिर पहुंच के समझ आता है कि पानी नहीं, ये भी रेत थी, बस चमक इस तरीके से रही थी कि पानी पड़ा है। यही संसार की उपलब्धियां हैं। जब तक दूर से लग रहा होता है बस वहीं तक पहुंचना है, इसी मुकाम को हासिल करना है, तृप्ति हो जाएगी, संतुष्टि मिल जाएगी। जैसे ही वहां पहुंच के देखते हैं तो तृप्ति, संतुष्टि सिर्फ एक भ्रम था, सिर्फ एक सपने की तरह। यही धोखा इंसान खाता है। फिर जैसे ही उस पल में, उस क्षण में ये ध्यान आता है कि नहीं, पानी नहीं था, रेत ही थी, फिर थोड़ी दूर और नजर जाती है तो दोबारा वही परछाई मुझे फिर पानी लगती है, फिर मैं उस पानी के लिए चल पड़ता हूं, फिर जाके धोखा खाता हूं कि यहां भी प्यास नहीं बुझी। वहां पहुंच के फिर भी इंसान चलता ही रहता है, रुक के ये नहीं पूछता कि प्यास फिर आखिर बुझनी कैसे है। बुझाना नहीं चाहता है, चलने में खुश है या आदी हो गया है। इंसान अपने दुख से राजी हो गया है, अपनी पीड़ा से राजी हो गया है, कोल्हू के बैल जैसी जिंदगी से राजी हो गया है, क्योंकि देखता है कि सभी तो इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, चलते रहेंगे, पहुंचना कहाँ है? जब कोई नहीं पहुंचा तो हमने कहाँ पहुंचना है? इसलिए जो संत पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल तक, वो आवाज देते हैं कि ये मानवता इतनी राजी हो चुकी है इस बेहिसाब दिशाहीन यात्रा से कि उसको लगता है कि कोई मंजिल नाम की चीज है ही नहीं, कुछ पाने योग्य है ही नहीं। संतुष्टि, तृप्ति, परमात्मा, मोक्ष, ऐसा कुछ है ही नहीं। इसलिए संत ये बीड़ा उठाते हैं कि हमारे जीवन में जीते जी ये मोक्ष हासिल हुआ है, जीते जी तृप्ति हुई है, जीते जी इस आत्मा का कल्याण हुआ है। आपका भी हो सकता है। इस दुख के साथ, इस कोल्हू के बैल की जैसी जिंदगी के साथ राजी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम भी पहले ऐसे ही चल रहे थे, पर ये परमात्मा जीवन में आया, ये सत्य जीवन में आया, तो जहां खड़े थे वही मंजिल मिल गई। अब संसार में चल तो रहे हैं, पर मंजिल हमेशा साथ है, पहुंचे हुए हैं। जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए हैं। अब बाकी इस दातार ने संसारिक तरीके से जहां जहां पहुंचाना ये पहुंचा ही देगा, पर उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस चलने में आनंद आ गया है, उस कोल्हू के बैल को मंजिल मिल गई है। तो संसारिक जिम्मेवारियां निभाते हुए, संसार के साथ बिना किसी वैर के, कोई भी ब्रह्म ज्ञानी जिसके जीवन में ये ब्रह्म आ जाता है, परमात्मा आ जाता है, कतई संसार को नकारता नहीं। ये नहीं कहता कि संसार पापियों के लिए है, ये नहीं कहता ये संसार भटकाने के लिए है। और तो ये कहता है कि जब इस परमात्मा ने सारी सृष्टि को बनाया है तो फिर बैर किससे, विरोध किससे? क्यों भूखा रह के अपने आप को पीड़ा देनी है? भूख इस परमात्मा ने बनाई, भोजन भी इस परमात्मा ने बनाया। आनंद हर एक अवस्था में इस परमात्मा से जुड़ा है। संसार के अपने काम कर रहा है तो इस परमात्मा में रहकर, इसके एहसास में, पर यह पहचान इंसान कर नहीं पाता। जैसे दास ने पहले कहा, दुख से राजी है,
अपनी इस यात्रा से, जहां कोई मंजिल नहीं, कोई तृप्ति नहीं, कोई ठौर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, राजी हो गया है। दास को कहानी याद आ रही है जो रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को सुनाई जब वो उनके शिष्य उनकी शरण में आए। दास ने पहले भी कई बार साझी की है कि कैसे एक बार एक गर्भवती शेरनी थी, तो छलांग लगाते हुए उसने जन्म दिया अपने बच्चे को। अब वो जो शेर का बच्चा था वो जाकर गिर गया भेड़ों के झुंड में। अब भेड़ों के झुंड में वो बच्चा गिरा तो वहीं पला, वहीं बड़ा रहा उन भेड़ों के बीच। तो जैसे वो भेड़ के बच्चे और भेड़ों का पूरा झुंड में आता था, वो शेर का बच्चा भी में आना सीख गया। जैसे वो घास खाते थे, ये भी घास खाना सीख गया। और क्योंकि इतना प्यार, इतना तालमेल, ऐसे ही साथ बड़े हुए, तो वो जो मेमने थे, वो जो भेड़ का झुंड था, वो भी उस शेर के बच्चे से नहीं डरते थे। चाहे वो बड़ा भी हो गया, उनको भी लगता था ये हमारे में से ही एक है। और उस शेर के बच्चे को तो लगता ही ये था कि मैं भी मेमना हूं, दहाड़ने की जगह मिमियाता, शिकार करने की जगह घास खाता, खुश बढ़िया जिंदगी में चल रहा अपनी। जैसे इंसान भी बिना सच्चाई के जीवन जी रहा है, राजी है, उसको लगता है कि और क्या ही है इस जीवन का मकसद, या क्या ही मतलब है। आए हैं, मरना है, बीच में जो है वो यही है, दुख का संसार है, दुख को झेलना है। इस बात से राजी ही नहीं होता कि सुख और दुख के पर्याय भी एक अवस्था है, सत्य वाली भी एक अवस्था है। ये परमात्मा जिसको दूर समझा हुआ है, ये दूर नहीं, मैं इसका अंश हूं, इससे एकमिक हो सकता हूं, यहां तक सोच जाती ही नहीं। क्योंकि इंसान को लगता है ये तो कोई पुराने युगों की बातें हैं। राजी हो गया है जैसा जीवन है, जैसे वो शेर का बच्चा राजी हो गया कि मैं भी मेमना हूं। अब एक दिन वो झुंड जा रहा है, शेर का बच्चा जवान हो चुका है, पूरा का पूरा एक शेर हो चुका है। तो पीछे से एक बूढ़ा शेर उस झुंड को जाते हुए देखता है और शिकार करने दौड़ता है उस झुंड का। अब पूरा का पूरा झुंड घबरा के भाग रहा है। जैसे हम देखते ही हैं, कभी किसी टीवी पे हमने देखा होगा या डॉक्यूमेंट्रीज में हमने देखा होगा कि अगर शेर शिकार करता है तो जिसका शिकार हो रहा है वो भी पूरी जान का जोर लगा के अपने आप को बचाने के लिए दौड़ता है। पूरा झुंड अब डर रहा है, भाग रहा है। और उसी झुंड में वो जो जवान शेर जो खुद को मेमना समझता है, वो भी दौड़ रहा है, डर के भाग रहा है उस बूढ़े शेर से। अब जैसे ही उस बूढ़े शेर की नजर उस जवान शेर पर गई, वो बूढ़ा शेर अपनी भूख ही भूल गया। उसने उन मेमनों को, उन भेड़ों को छोड़ा और वो शेर के पीछे भागने लगे, क्योंकि उससे ये नजारा देखा नहीं गया। उसने कहा ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर जवान, मैं तो फिर बूढ़ा हो चुका हूं, ये क्यों भाग रहा है। अब बूढ़े शेर ने उस जवान के पीछे भागकर उसको दबोचा। अब वो जवान शेर गिड़गिड़ाने लग गया, जैसे मेमने गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे बख्श दो, मेरा शिकार मत करना, मैं तो घास खाता छोटा सा एक मेमना हूं। और ये सारी बात, सारी आवाज सुनते हुए उस बूढ़े शेर ने कहा तू बस 2 कदम मेरे साथ चल। अब जैसे इंसान दलीलें देता है कि मैं तो पापी हूं, मुझे कहां ये परमात्मा मिल सकता है, ये परमात्मा तो कहीं दूर तपस्या करने के बाद मिलता है, ये परमात्मा तो कहीं जंगलों में जाके मिलता है। या दलीलें देता है कि वो तो कोई और सतयुग था जिसमें परमात्मा मिला, त्रेता था जिसमें परमात्मा मिला, हमको कहां मिल सकता है, तो कलयुग, हम जैसे पापियों को परमात्मा कहां मिलेंगे। एक इस तरीके की दलीलें होती हैं, दूसरी इस तरीके की दलीलें होती हैं कि हाँ हम बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, आगे तो परमात्मा से मिलन हो ही जाएगा। हाँ हम बहुत सेवा करते हैं,
आगे तो परमात्मा से मिलन हो ही जाएगा, स्वर्ग में जाएंगे। तो स्वर्ग के, नरक के जितनी दलीलें इंसान ने बना रखी हैं अपने आसपास सच को ना प्राप्त करने की, कि सत्य ना प्राप्त करने को मिले, क्योंकि सत्य की चाहत नहीं है। परमात्मा की चाहत हो तो भूख लगे, इंसान की भूख मिटाने में भी ज्यादा देर लगती है, पर किसी को परमात्मा की चाहत है, जिज्ञासा है, किसी की रूह तड़प रही है इस परमात्मा के दर्शन करने के लिए, उसको उस भोजन मिलने से पहले ही परमात्मा प्राप्त हो सकता है। तो वो बेचारा शेर डरा हुआ कहता है मुझे माफ कर दो। अब वो उसको शांत करा के लेके जाता है एक तालाब के पास, और तालाब में कहता है जरा नीचे देख। तो वो बूढ़े शेर का चेहरा देखता है, कहता है तो आप हैं? कहता है बिल्कुल, मानता है ना ये मैं हूं, वो मेरी परछाई है और ये मैं तेरे सामने खड़ा हूं, कोई फर्क है इसमें? कहता है नहीं। कहता है चल अब तू भी तालाब के सामने अपनी परछाई भी देख। अब वो जब जवान शेर परछाई को देखता है और साथ खड़ी उस मूरत को देखता है, उस बूढ़े शेर की, एक क्षण में उस जवान शेर को जो खुद को मेमना समझ रहा था सच दिख जाता है, अपना असली रूप दिख जाता है। और जो एक पल पहले तक मिमिया रहा था, बिना किसी के सिखाए दहाड़ लगाता है। ऐसी दहाड़ जो गूंज उठती है उस सारी नगरी में, उस सारे जंगल में। किसी ने नहीं सिखाया कि मिमियाना छोड़ो, बस दर्शन हो गए, देख लिया सच। इसी प्रकार जब इंसान इस परमात्मा के विराट रूप के दर्शन कर लेता है, उसी क्षण में सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। उसी क्षण में जितनी दलीलें हैं सारी खत्म हो जाती हैं। उसी क्षण में जो कोल्हू के बैल की तरह बस चलता हुआ जीवन है जो कहीं पहुंच नहीं रहा, उसी क्षण में मंजिल को प्राप्त कर लेता है। क्रांति घट जाती है। जैसे उस शेर के जीवन में रूपांतरण आया, परिवर्तन आया, गलती से मेमना समझ के बैठा है खुद को। इसी प्रकार ये आत्मा, मैं खुद को शरीर मान के बैठा हूं, खुद को धन उपलब्धियां मान के बैठा हूं। अपनी कीमत मैंने अपनी उपलब्धियों से लगा रखी है। मैं समझता हूं मैं मन तन धन इसका निचोड़ हूं। जैसे उसने समझा कि वो मेमना है। सतगुरु मुझे मेरी पहचान कराते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस विराट रूप के दर्शन करा के मुझे ये बताते हैं कि तू भी इसी ज्योत का अंश है, तू ये शरीर नहीं है। जिन उपलब्धियों से तूने अपना मूल बना रखा है कि कभी कोई दुनिया में आके तेरी उपलब्धियां देख के तुझे तेरे आगे सर झुकाता है तो तू सोचता है तेरी कीमत बढ़ गई है। तेरी कीमत इन सब चीजों से बढ़ती घटती नहीं है। ये सब तो शरीर के तल की बातें हैं। तू इस विराट का अंश है और इस विराट को जानकर इसमें लीन होया जा सकता है जीते जी। इसे ही मोक्ष कहा गया है, इसी मुक्ति कहा गया है और ये जीते जी हासिल होती है। तो जो इंसान राजी हो गया है, मानवता राजी हो गई है इस भ्रम के साथ कि वो एक शरीर है, उसके जीवन की कीमत इस संसार में जो उपलब्धियां प्राप्त हो जाएं उससे है। संसार की उपलब्धियां सारी मुबारक हैं। जैसे दास ने कहा कि एक ब्रह्म ज्ञानी का, एक भक्त का संसार से कोई वैर नहीं। संसार में भी बखूबी यश प्राप्त किए जाते हैं, पर संसार में रहते हुए संसार को अपने हृदय में नहीं रहने दिया जाता। ये अवस्था में फर्क होता है। बार बार एक साधारण सी मिसाल है, पर उससे ज्यादा सटीक कोई और मिसाल बैठती नहीं। वो कमल के फूल की, कि वो कीचड़ के ऊपर किस प्रकार से तैरता है। रहता कीचड़ में है पर उसके ऊपर तैर रहा है। ऐसी ही अवस्था भक्त की हो जाती है। इसी संसार में है पर संसार उसमें नहीं। किसी बात से विरोध नहीं, किसी बात से वैर नहीं, क्योंकि सत्य मिल गया है। जीवन में ये परमात्मा आ गया है, इसके विराट रूप के दर्शन हो गए हैं। जैसे उस बच्ची ने
कुरुक्षेत्र के मैदान का नजारा हम सबसे साझा किया कि कैसे अर्जुन को ज्ञान हुआ। वही अवस्था जैसे उस शेर की जिसने खुद को मेमना समझा हुआ था। अर्जुन भी खुद को शरीर समझे के बैठा है कि मैं किस प्रकार से युद्ध करूं, सामने मेरा परिवार है, गलत होगा। फिर उसको कृष्ण भगवान ने जब अपना विराट स्वरूप दिखाया कि तू करता नहीं है, मारने वाला भी मैं, मरने वाला भी मैं, और ये मेरा विराट स्वरूप देख, इसका तू अंश है। हूबहू वही जो कहानी, उस कहानी का जो संकेत सतगुरु इसी प्रकार मुझे मेरी पहचान कराते हैं। जिन भ्रमों के साथ, जिन अज्ञानताओं के साथ मैंने रिश्ता अपना पक्का कर लिया है, मुझे मेरी पहचान करा के उस अंधकार से छुटकारा दिलाते हैं, रोशनी प्रदान करते हैं। तो जब तक ये श्वासें हैं, जब तक ये जीवन है, जब तक ये मानव तन के अंदर है, इस प्रभु की, इस अविनाशी की पहचान कर सकते हैं, जान सकते हैं। राम का नाम ले रहे हैं, राम को देख भी सकते हैं। राम का नाम लेना बहुत मुबारक है, पर अगर राम का सर्वव्यापी रूप नहीं देखा तो सिर्फ नाम लेना अधूरा है। पूर्णता इस पूर्ण को देख के ही आती है। पूर्णता इस पूर्ण के साथ रिश्ता कायम करके ही आती है। तो इस पूर्ण के साथ रिश्ता कायम करके, इसको जानकर हम भी पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इसी का हम अंश है। बूंद सागर में मिल जाती है तो कोई उस बूंद को फिर अलग नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि ये गिलास पानी अभी हमने डाला सागर में, फिर उस गिलास को वापस कोई निकाल के दिखाए कि ये वही पानी है जो गिलास में से डाला था। नामुमकिन है। इसी प्रकार जो इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके इस परमात्मा से एकमिक हो जाता है, फिर उसको इस परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता। राम कबीरा एक भय, कोई ना सके पहचानी। फिर जैसे ये चलाता है, भक्त राजी है, आनंद में है, इसकी रजा में है, और इस परमात्मा को देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, अपने इस मानव तन का मूल डाला जा सकता है। भक्ति करी जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत मुबारक है, पर ये सारे प्रयास मुकम्मल हो सके, इस प्रभु के हम दर्शन कर सके, अपनी पहचान कर सके। अपनी पहचान के द्वारा ही ये बात समझ आती है कि जो एक मुझ में बस रहा है, वही एक हर किसी में बस रहा है। जिस एक को मैं अपने तरीके से कल तक पूज रहा था, कोई और अपने तरीके से पूज रहा था। कोई सजदा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, फर्क नहीं है। तो वैर विरोध की गुंजाइश आपस में भी नहीं रह जाती, नफरतों की गुंजाइश आपस में भी नहीं रह जाती, क्योंकि ये जितनी नफरतें हैं, जितनी दीवारें हैं, ये अज्ञानता के आधार पर खड़ी हैं। अज्ञानता के मिटते ही ये दीवारें भी ढह जाती हैं, ये भ्रम भी खत्म हो जाते हैं। ऊंच नीच, जात पात, ये जो इंसान को रोग लगा हुआ है, मानवता को रोग लगा हुआ है, क्योंकि ये रोग ही है। परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ योनि, सर्वश्रेष्ठ रचना ऐसी मूर्खता भरी सोच रखती है कि कोई ऊंचे कुल में पैदा हुआ तो वो ऊंचा, कोई नीचे कुल में पैदा हुआ तो नीचा, कोई किसी जात का है तो ऊंचा, कोई किसी जात का है तो नीचा। तो ये रोग ही है। इस रोग को मिटाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान की रोशनी से, इस परमात्मा को जीवन में शामिल करके। सारी मानवता हकदार है अपने मूल को पहचान के उस मूल के साथ रिश्ता जोड़ने का, इस परमात्मा को देख के परमात्मा के साथ एकमिक होने का। हर किसी को ये हक, ये संभावना देके भेजा है परमात्मा ने कि वो इस विराट के दर्शन करके खुद भी विराट हो सके। सीमित दायरों में जीवन ना जिया जाए, असीम के साथ जुड़ के असीम
हुआ जा सकता है। तो ये अवसर है, ये मौका है। हर वेद ने, हर ग्रंथ ने, हर शास्त्र ने आवाज दी है कि परमात्मा की प्राप्ति करी जाए। हर भक्त ने इस परमात्मा को प्राप्त करके लिखा है, गाया है, कहा है। हम कथनी पढ़ रहे हैं, कथनी पढ़ के सुना भी रहे हैं, पर जीवन मुबारक तब होगा जब जो किसी और भक्त की कथनी है वो मेरे जीवन की सच्चाई बन जाए। आज मैं मंदिर में जा रहा हूं, बहुत मुबारक है, पर ये परमात्मा का ज्ञान मुझे मिल जाए और मैं चलता फिरता इस परमात्मा का मंदिर बन जाऊं तो वो और भी मुबारक होगा, वो पूर्ण होगा। और मैं तो मंदिर बनूं ही बनूं, ये परमात्मा इस प्रकार प्रवेश करे, फिर ये चलती फिरती हर मूर्त जो परमात्मा ने बनाई है उसमें भी मुझे इस परमात्मा के ही दर्शन हो, वो भी चलते फिरते मंदिर लगे। तो वो जो भाव है कि नर सेवा नारायण पूजा, नर पूजा नारायण पूजा, ये सजदा फिर कहीं किसी कोने में जाके, किसी चार दीवारी में जाके, किसी पहाड़ पे जाकर नहीं करना। फिर तो मानव की सेवा विनम्र भाव से परमात्मा को हर घट में देखते हुए वहीं सजदा कर दिया जाए। वो परमात्मा को मिल रहा है, परमात्मा को ही हो रहा है। पर परमात्मा को देखा जाए, जाना जाए, तो मेरे जीवन की भक्ति भी कथनी वाली नहीं होगी, बोध वाली होगी, अनुभव वाली होगी, सच्चाई वाली होगी। तो ये जीवन मिला है, कोनू के बैल की तरह चलते चलते ऐसा ना हो कि आखिरी श्वास का जब वक्त आए तो देखें कि कहीं पहुंचे ही नहीं। पहुंचा जा सकता है, इसी क्षण में पहुंचा जा सकता है, जो एक ही मंजिल है जहां पहुंच के कहा जा सकता है कहीं पहुंचे हैं, जहां पहुंच के इंसान सही मायनों में पहुंचता है। इस मंजिल को प्राप्त कर लिया जाए, समय रहते प्राप्त कर लिया जाए, ताकि इस जीवन के अंत में ऐसा ना लगे कि ये बाजी हम हार गए, व्यर्थ कर दिया ये जीवन। वो जो पंक्तियां हैं कि बड़े भाग से मिला है, तो वो मुझ पर भी मेरा जीवन ऐसा हो कि मैं भी कह सकूं कि हाँ, बहुत भागों से मिला था, क्योंकि ये सच प्राप्त हो गया है। वरना बाकी काम तो हर योनि में हो रहे हैं। तो अंत में यही अरदास परमात्मा से, दातार से, प्रभु से, कि हर एक मानव जैसे हर एक बीज पेड़ बनने की क्षमता रखता है, वैसे ही हर एक मानव परमात्मा हो सकता है। आया ही संसार में परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा होने के लिए है। तो सब इस संभावना को पूरा करें। जैसे वो बीज सही समय पे बो दिया जाए, उसको पानी दिया जाए, खाद दी जाए, तो वो ऐसा विशाल पेड़ बनता है। पर बीज अगर सड़ जाए, फिर उसको कहीं भी बोते रहें, वो पेड़ नहीं बन सकता। इसी प्रकार ये अवसर मिला है इस दातार के दर्शन करने का, इसके साथ इक में खोने का। ऐसा ना हो कि समा हाथ से निकल जाए, यह अवसर हम गवा दें। इन्हीं भावों के साथ दास इजाजत चाहेगा प्रेम से कहना। साथ संगत जी, अब सभी इसी मर्यादित रूप में बैठकर रिंकू जी व साथी के साथ सुमरन